हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए को डिस्कस किया था और ये भी चेक किया था कि कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, राइट। सपोज करो बच्चे मेरे पास गिवन एक डीएफए है, तो वो कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, एल को। अगर इस डीएफए का कॉम्प्लीमेंट करूं तो कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, एल कॉम्प्लीमेंट को। अब सर एल कॉम्प्लीमेंट में स्ट्रिंग कौन कौन सी होगी, जो स्ट्रिंग एल में नहीं है, जो जो स्ट्रिंग एल में है उन सबको छोड़ के जो भी स्ट्रिंग बनती है ओवर गिवन सिग्मा, वो सारी स्ट्रिंग बच्चे एल कॉम्प्लीमेंट में होगी, राइट। हमने एक एग्जांपल से समझा था बच्चे। इट मींस बच्चे एल कॉम्प्लीमेंट डीएफए, सिर्फ और सिर्फ डीएफए के केस में बच्चे, अगर एक डीएफए है वो एल लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो अगर इस डीएफए का कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, हमेशा बच्चे सिग्मा स्टार माइनस एल। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सिर्फ डीएफए के केस में, सिर्फ डीएफए के केस में, राइट। डीएफए के केस में हमेशा सिग्मा स्टार माइनस एल होगा। अब देखो बच्चे क्या है, हमने देखा था बच्चे कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, बट हमेशा ये ध्यान रखो बच्चे कॉम्प्लीमेंट किसका पॉसिबल है, डीएफए का। एनएफए का पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, एनएफए का लेक्चर जब डिस्कस करेंगे वहां हम इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे बच्चे, राइट। अब डीएफए, अगर एक गिवन डीएफए है, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो कौन से दो ऑपरेशन करने पड़ेंगे बच्चे, फाइनल को नॉन फाइनल बना दो, नॉन फाइनल को फाइनल बना दो। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि बच्चे क्या करना है, ट्रैप स्टेट को भी, जो डीएफए में ट्रैप स्टेट थी, इट मींस वो नॉन फाइनल थी, अब उसे भी फाइनल बनाना है, ये ध्यान रखना बच्चे, राइट। नेक्स्ट बच्चे, हमेशा ये भी पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वो डीएफए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो हमेशा कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी, सिग्मा स्टार माइनस एल, दैट इज यूनिवर्सल माइनस एल, कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज माइनस एल। आ रहा है बच्चे समझ में, और ये पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रैप स्टेट का, राइट। और लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट विद ए को का डीएफ कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए किया था, राइट। अब देखो बच्चे, आज के लेक्चर में अब सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, डीएफए के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो बच्चे क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड एफए पॉसिबल ओनली फॉर डीएफए, बच्चे कॉम्प्लीमेंट हमेशा डीएफए का पॉसिबल है, एनएफए एप्सिलॉन एनएफए का नहीं है, फर्स्ट पॉइंट बच्चे, राइट। नेक्स्ट, अब आप बोल दोगे सर एक गिवन एनएफए है, आपके पास एक गिवन एनएफए है सर, उस एनएफए पे मैं ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, क्या, नॉन फाइनल को फाइनल एंड फाइनल को नॉन फाइनल, तो बच्चे कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी, जरूरी नहीं है बच्चे सिग्मा स्टार माइनस एल हो, किस केस में, एनएफए के केस में। बट डीएफए के केस में हमेशा बच्चे जो भी कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए होगा वो कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, सिग्मा स्टार माइनस एल। बट ध्यान रखना बच्चे कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, बनाते कैसे हैं, फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल बना दो डीएफए में, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए बन जाएगा। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, आपको ट्रैप और डेड स्टेट को भी क्या बनाना है, फाइनल बनाना है, राइट। क्यों बनाना है, क्योंकि लास्ट टाइम वो रिजेक्ट कर रहा था, बट अब मुझे कॉम्प्लीमेंटेड मशीन में उसे एक्सेप्ट करवाना है, इसीलिए। और बच्चे ये ध्यान रखना, जब भी आप मिनिमल डीएफए को, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, क्योंकि इस बार एमएसक्यू ऐड हुआ है, उस वजह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे, मिनिमल डीएफए का जब भी आप कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए बनाते हो तो नंबर ऑफ स्टेट सेम है। अब बच्चे मैंने यहां मिनिमल डीएफए लिखा है, डीएफए नहीं लिखा है। सपोज करो बच्चे आपको एक डीएफए गिवन है डीएफए बच्चे, मान लो उसमें 5 स्टेट है, आपसे पूछ लिया कि इस डीएफए का जब मैं कॉम्प्लीमेंट करूं तो मिनिमल कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए, मिनिमल कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए में कितनी स्टेट्स होगी, आपने बोल दिया अरे डीएफए में तो 5 स्टेट है तो कॉम्प्लीमेंट में भी 5 स्टेट रहेगी, वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, राइट। क्यों बच्चे, उस डीएफए को सबसे पहले आप मिनिमल डीएफए में कंस्ट्रक्ट करो, और जितनी स्टेट मिनिमल डीएफए में है उतनी ही स्टेट कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए में आएगी, ये ध्यान रखो बच्चे, राइट। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, वो क्या कह रहा है बच्चे। बट नंबर ऑफ स्टेट क्या रहती है बच्चे, सेम, जितनी मिनिमल डीएफए में स्टेट है उतनी ही मिनिमल कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए में भी स्टेट रहेगी, राइट, ये ध्यान रखना। और लास्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया बच्चे, सिग्मा स्टार माइनस एल कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, और हमेशा करेगा बच्चे, वर्ड देखो ऑलवेज लिखा है, राइट। अब एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं हम कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए का। सपोज करो मेरी बच्चे एक लैंग्वेज है, दैट इज एंड विद बी, हमने स्टार्ट विद ए का कर लिया था, एंड विद बी। अब एंड विद बी में बच्चे मुझे ये पता है कि कैसे डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है। एंड विद मशीन में बच्चे कभी भी ट्रैप स्टेट नहीं होगी, आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये देखो सर, ये एंड विद बी है, ये एक्सेप्ट करना है, उसके बाद कितना भी बी आए ये भी एक्सेप्ट करना है, पहले कितना भी ए आए एक्सेप्ट करना है, अगर बी के बाद में ए आए तो टेम्परेरी रिजेक्ट कर दो, बट उसके बाद में बी आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना है, राइट। अब इसका कॉम्प्लीमेंटेड करना है बच्चे, कैसे करोगे, फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल, बस देख लो बच्चे, सिंपल सा है। कैसे, ये रहा पॉइंट आपका, उसके बाद ये रहा बच्चे, अब आपने इसको क्या कर दिया, फाइनल
ट्रांजिशन हमेशा सेम रहेंगे बच्चे। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है कि कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए में ट्रांजिशंस हमेशा सेम रहेंगे। आ रहा है बच्चे समझ में? ये बी है, ये बी है, बट फाइनल नॉन फाइनल हो जाएगा, नॉन फाइनल फाइनल हो जाएगा। तो ये कौन सा लैंग्वेज, कौन सा डीएफए बन गया बच्चे? कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए, और जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज एल कॉम्प्लीमेंट। ये ध्यान रखो बच्चे, सिंपल सा पॉइंट है बच्चे, फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल, राइट बच्चे। ये एंड विद बी से, अब एंड विद बी का कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज क्या हो जाएगा बच्चे? नोट एंड विद बी, नोट एंड विद बी। इट मीन्स ये जो कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए वो उन सभी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा ए और बी से बनने वाली जो बी से एंड नहीं हो रही हो। ये ध्यान रखना बच्चे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्टार्ट विद ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नोट स्टार्ट विद ए, स्टार्ट विद बी नहीं होगा बच्चे, क्योंकि अगर स्टार्ट विद बी कर दिया तो एप्सिलॉन एक स्ट्रिंग है जो स्टार्ट विद ए में नहीं है बट कॉम्प्लीमेंट में तो होनी चाहिए ना। अगर आपने स्टार्ट विद बी बोल दिया तो ये तो बी से स्टार्ट नहीं हुई, फिर आप उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, राइट। ध्यान रखना बच्चे, स्टार्ट विद ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? नोट स्टार्ट विद ए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है बच्चे? एक और लैंग्वेज देखते हैं। मान लो सबस्ट्रिंग ए बी, एक लैंग्वेज है बच्चे सबस्ट्रिंग ए बी। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑल स्ट्रिंग सच दैट नो स्ट्रिंग इज सबस्ट्रिंग ए बी। एल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नोट सबस्ट्रिंग ए बी, नोट सबस्ट्रिंग ए बी। आ रहा है बच्चे समझ में? कैसे होगा देखो, सिंपल सा है बच्चे। पहले ए बी का बना लो, ए नेक्स्ट बी। सबस्ट्रिंग ए बी के लिए मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी बच्चे? ए नेक्स्ट बी। आ रहा है बच्चे समझ में? अब सर बी कितना भी आ जाए, ए कितना भी आ जाए, एक बार फाइनल में पहुंच गया तो ए और बी, क्योंकि सबस्ट्रिंग में कभी भी ट्रैप स्टेट नहीं होती, ये हमने रीड किया है बच्चे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चे? सेम चीज होगी, बस फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल, ट्रांजिशन हमारे सेम रहने वाले हैं। बहुत ईजी है बच्चे, अगर आपने एक बार कंसेप्ट को समझ लिया तो, राइट। फिर भी कोई दिक्कत आए आप हमें मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो बच्चे, कमेंट सेक्शन बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। आ रहा है बच्चे समझ में? अब हमने क्या किया बच्चे, इस फाइनल जो ये फाइनल थी इसको क्या करना है? नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को क्या करना है? फाइनल। तो बच्चे मैं इसको हटा देता हूं और हमें क्या करना है? नॉन फाइनल को फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल, फाइनल को नॉन फाइनल। तो ये हमारा क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंटेड डीएफए। कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है? नोट सबस्ट्रिंग ए बी। आ रहा है बच्चे समझ में? ऐसे कुछ और भी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, इंपॉर्टेंट है बच्चे, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।